नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के चाल को चलने का यदि प्रयास करे तो कुछ क्षण के लिए उसमें अभ्यस्त हो जाता है, लेकिन अपने नेचुरल चीज़ को त्याग देता है तो उसका पतन निश्चित ही रहता है। यही कारण है कि भारतीय टीम अपने सभी घरेलू सीरीजों में जो हमेशा अजय रहती थी, आजकल सीरीज देश में ही गंवाना शुरू कर दी है। इसका प्रारंभ सचिन तेंदुलकर से हुआ। जब वो कप्तान थे तो उस समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तथा राहुल द्रविड़ के और धोनी के कप्तानी में भी हारी थी। इस बार न्यूजीलैंड रोहित शर्मा की कप्तानी में अपना विजय प्राप्त करती दिख रही है, क्योंकि वो 2-1 से टेस्ट सीरीज में अभी आगे है। अर्श से फर्श पे आने की कहानी भारतीय टीम को बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ ही महीने क्या कहें कि कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश को जीत 3-0 से नील करने के बाद इतने गुणमान हो गए थे भारतीय खिलाड़ी कि मानो वो सबसे अजेय हैं, और उनकी इसी गुमनामी से, इसी अपने अहंकार की वजह से वो भारतीय घरेलू टूर्नामेंटों से सभी राष्ट्रीय दल के खिलाड़ी उसमें भाग लेना गवारा नहीं समझा तथा अपनी दूरी बना के रखे। उस सीरीज के उपरांत डोमेस्टिक खेल प्रारंभ हुआ, जिसमें पहले क्या होता था कि सभी खिलाड़ी अपने अपने स्टेटों के टीम से जाके जुड़ जाते थे तथा वो डोमेस्टिक सीजन को बहुत अच्छी तरह से खेलते थे। ये बात आज से नहीं, अब 96 से लेके 2001 तक आप देखते चले जाइए। जब जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, यहाँ तक कि अनिल कुंबले इत्यादि सभी अपने अपने टीम की तरफ से खेलने पहुँच जाते थे, और उनको खेलते हुए घरेलू जो भी खिलाड़ी थे, नए आने वाले घरेलू खिलाड़ी भी उनके अनुभव का शेयर करते और उनके अनुभव का लाभ उठाकर अपने आप को कुछ आगे बढ़ाते थे। लेकिन हमारे जो महान खिलाड़ी आज के युग के हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या अन्य कोई भी हो, ये अपनी घरेलू टीमों के यानी राज्य के टीमों की तरफ से खेलना ही हमेशा गंवारा नहीं समझते। इसीलिए वो किसी भी सीरीज के प्रारंभ होने पे डोमेस्टिक लेवल में होने वाली तैयारी, अपने देश के पिचों के प्रति उनके खेल की स्थिति बहुत ही निम्न कोटि की हो गई है। एक महान बल्लेबाज होते हुए भी जब सचिन इत्यादि लोग अपने टीमों के साथ खेलते थे तो डोमेस्टिक सीजन में उन्हें स्पिन के हर कलाओं का अच्छी भली भांति उन्हें जानकारी होती थी, और वो बताते भी थे कि वो श्रेष्ठ क्यों हैं। लेकिन हमारे आज के युग के खिलाड़ी मात्र फैशन डिजाइनिंग तथा एड और 2020 खेलों में इतने ग्रसित हो गए हैं, अपने स्टेट की तरफ होने वाले डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी के मैचों में कभी भी भाग ही नहीं लेते। इसी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी, जो अपने आप को दिग्गज समझते हैं, स्पिन को ऐसे खोजते रहते हैं कि मानो उन्हें पता ही नहीं कि स्पिन होती क्या है। हाथों से बॉल को पढ़ना, ग्रिप, टर्न, उछाल इत्यादि से बिल्कुल ही उन्हें जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि नए खिलाड़ी जो शुभमन गिल इत्यादि भी खेल रहे थे, उनकी बैटिंग को हमने देखा। इनकी बैटिंग में लेफ्ट आर्म स्पिनर से जितने भी खिलाड़ी थे वो पूरी तरह से अभिज्ञ थे। 3-4 वेरिएशन होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनरों के पास। एक तो जो बॉल गिर के ग्रिप करके बाहर की तरफ जाती है, और दूसरी जो आर्म के थ्रू अंदर की तरफ चली जाती है। तीसरी इनके फ्लाइट और लेंथ के ऊपर ही कार्य करते हैं। इन 3 चीज़ों को खेलने के लिए भी इन्हें अपने बैट को और बॉल को टच कराने में भी डर लगता था। ये लोग बॉल को समझ ही नहीं पाते थे, न ही बॉलर के हाथ से उसको पढ़ पाते थे, न ही वो पिच से इसको पढ़ पाते थे, और न ही इसके अनुसार अपने बैकफुट को कोई परिवर्तन कर पाते थे। ये बस बहुत खुश हुए तो 1-2 बार आगे बढ़ के 1-2 छक्के या चौके मार देते थे, फिर उसके बाद वो 0 पे आउट होके पवेलियन लौट जाते थे।
इन्हें जानकारी ही नहीं है कि टेस्ट मैच का मतलब क्या होता है। 5 दिन आपको दिया गया है, जिसमें कि 2 पारियां आपको खेलनी है, 2 पारियां विपक्षी दल को खेलना है। अभी इन 2 पारियों में हर पारी में 90 ओवर प्रत्येक दिन खेला जाता है। प्रत्येक दिन के 90 ओवर को यदि आप डिवाइड करके 5 बल्लेबाज हैं तो उसको पूरी तरह से अपने आप को ऐसे तैयार करें जिससे कि आप पूरे के पूरे 90 ओवर खेल सकें। लेकिन हमारी टीम 40-45 ओवर में ही सिमट जा रही है। 200, 230, 50, 46 इत्यादि जैसे छोटे छोटे अंकों पे वो सिमट जा रही हैं, जिसमें कि बॉलर और ऑलराउंडरों का यदि कंट्रीब्यूशन को हटा दिया जाए तो इनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। आप लोगों को इतनी जल्दी और हड़बड़ाहट क्या थी? जो आप बॉल के अनुसार अब मेरिट में खेलते तो आराम से मैच निकल सकता था। मैच को फंसाना कोई यदि सीखे तो भारतीय टीम को अच्छी से अनुसरण कर सकते हैं कि मैच फंसा के, मैच हार के किस तरह वो जल्दी टिकट बुक करके अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। ये इनकी मेन सोच हो गई है, कैसे कैसे जाके विज्ञापन करना प्रारंभ कर दें। यही वजह है कि भारतीय टीम अभी हार के 2 मैच हार चुकी है। इस सीरीज में 2-0 से डाउन है और इसके उपरांत वो अपने घरेलू सीरीज में हारने के बाद भी आगे जीतेगी, इसका भी कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है। वैसे इन्हें फिर से अपने उसी पुराने तरीके को अपनाना होगा कि सीज़न ख़त्म होने की, इस सीरीज़ के ख़त्म होते ही इन्हें अपने डोमेस्टिक टीमों के संग जाके सचमुच का मैच प्रैक्टिस करें, जिसके अंतर्गत इन्हें स्पिन को अच्छी तरह से समझ आए, वो हाथों से खेलें, उसके पिच पे पढ़ने की क्षमता तथा उनके बैटिंग स्टांस में होने वाले फ्लेक्सिबिलिटी पे पूरी ध्यान दें, क्योंकि स्पिन पे आपका पैरों का फुटवर्क सबसे ज़रूरी होता है। आपको फ्रंट फुट, बैक फुट दोनों तरफ से डिफेंस करना सबसे अहम है तथा बॉल आपका डिफेंस होने के बाद वहीं पे डेड होकर गिर जाए, जिससे कि शॉटले के पॉइंट पे गली में तथा स्लिप में खड़े फील्डरों के पास कैच न जा सके। अपने आप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तथा आने वाले सीरीजों में किसी भी घरेलू सीरीज में हारने का तगमा अपने ऊपर से न लगने दें। अपने ऊपर हार के ये जो नई परंपरा प्रारंभ की है इसे ख़त्म करें। जय हिंद, वंदे मातरम।